बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जहमत हो जाती है और जो है ना कम रहे जिसे हम बर्दाश्त कर सके तो रहमत होती है। लीमू कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे अल्लाह ताला ने कॉम्बिनेशन के बनाए, कुछ हरे कुछ लाल कुछ पीले कुछ नीले। बाकी आसमान देखो बिल्कुल साफ सुथरा माशाल्लाह से ऐसे क्लियर हो गया। दे दो ना मुझे, दे दो ना, थैंक यू सो मच। मैं जिंदा मिसाल बिलाल साहब की देख ली है, उनके यहाँ पे ना आने लग गए हैं बाल माशाल्लाह। तो काफी कंगी शंगी करके फैशन मारते हैं। ओए भैया क्या हो गया, क्यों मुंह बने हुए, क्या हुआ है? नींद भी नहीं खुलती। भाई ऐसे तूने ये नीचे रोटी ऐसे रखी है ना, ये वाली ऐसे पका रही है, देखिए ऐसे पका रही है। मेरे को ये बचपन के दिन ताजा हो गया, सही है। और कोई चक्कर नहीं, बाकी आया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप लोगों को? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज है जुम्मे का दिन। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की बरकतें और जो है ना रहमतों की वजह से बारिश का सिस्टम थोड़ा सा स्लो पड़ा है। और ये जो बारिश का सिस्टम आया हुआ था, मानसून का सिस्टम, ये रवाना हो गया, आज कराची से निकलने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जहमत हो जाती है और जो है ना कम रहे जिसे हम बर्दाश्त कर सके तो रहमत होती है, भाई से रहमत ही होती है। मगर कुछ हम लोगों के नाके सैनिटरी के इंतजाम और फटे पुराने रोड, उनकी वजह से जो है ना ये जहमत बन जाती है। बाकी जनाब आज आप लोगों का वेलकम आपकी बहन अकेले करने वाली है, क्योंकि आज बिलाल साहब जो है ना वो गए हुए अपने काम के ऊपर, उनको कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने कहा इससे पहले बारिश की फिर छमाछम स्टार्ट हो जाए और मेरे जो करने वाले काम है वो फिर से रुक जाए तो मैं जो है ना जाके करके आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा सही है, मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हो। आज जो है ना थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। बाकी जनाब आज जुम्मे की बरकतें समेटते हुए अपने रब से दुआ करते हैं, आप बहन भाइयों के लिए भी अपने लिए भी, कि अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमाए, जो मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए, जिनके रिस्क में तंगी है मौला उनके जो है ना वो रिस्क में इजाफा फरमाए, ठीक है। और हमें और आपको कब्र के अजाब से और जहन्नम की आग से महफूज फरमाए, दुआ करते हैं। और जिनकी औलाद है उनको सालेह बनाए और नेक बनाए, ठीक है जी। बाकी सीन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आया हुआ है हमारे पास कुछ पार्सल। यकीन करो आज तीसरा दिन हो गया कि चौथा दिन हो गया, इन लोगों ने ऑनलाइन की सर्विस बंद की हुई थी। अगर आज जो है ना बिलाल साहब मुझे कोई पैसे भी नहीं दे के गए, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना वो ऑनलाइन अपने भाइयों से जो है ना कोई सामान मंगा लूँ, मतलब कि अपने राइडर भाइयों से सामान मंगा लिया जाए। तो ये हमारा सामान आ गया, जिसके अंदर आज आपकी बहन ने क्या मंगवाया, जरा अनबॉक्सिंग तो करें, सामान सही आया कि नहीं आया। बाकी सीन कुछ इस तरह से है, अगर मैंने सब्जी मंगाई है, सब्जी तो उन्होंने इतने दिन से बंद की हुई है, यानी कि मंडियों शंडियों में जा नहीं रहे, पता नहीं सब्जी कैसी आई होगी। सबसे पहले जो है ना हम सब्जी वगैरह चेक करते, गिठाने बांधी हुई हैं, ये गिठाने बंदा दांतों से भी ना खोल सके, हिसाब लगाओ इतनी को टाइट है। ये तो मेरे से दांत तोड़ देंगी मेरी, तो मैं जरा दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए खोलती हूँ जरा। तो गाइस अपने अंदर का जंगली जानवर जगाते हुए हमने जो है ना शापर की चीर फाड़ कर दी है, क्योंकि मेरे भाइयों ने जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे जालिम किस्म के गंडे मानी हुई है। गिठाने पंजाबी में गिठानों को कहते हैं गंडे, जो जिनको नहीं अगर आती पंजाबी तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि गंडे कहते हैं गिठानों को। बाकी जनाब सिस्टम कुछ इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह लीमू शीमू मंगाए थे, टमाटर मंगाए थे, ये देखो ये चीजें मंगवाई थी, आलू प्याज। बहुत ज्यादा ऐसी सब्जी नहीं मंगवाई कि जो सड़ी भुसड़ी भी है, मगर जो आई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये देखो जरा लीमू कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे अल्लाह ताला ने कॉम्बिनेशन के बनाए, कुछ हरे कुछ लाल कुछ पीले कुछ नीले। अंडे हो गए हमारे पास। और आज यकीन करो आजकल ये ना ये पराठे ये आपकी बहन के बड़े हाथ बटाते हैं, क्योंकि अगर जो ना अक्सर ऐसा होता है घर में कुछ एट अ टाइम खाने को कुछ अगर नहीं पड़ा हुआ ना, तो ये पराठे मेरे बहुत काम आने वाले होते हैं। ये इसलिए काम आते हैं कि फौरन निकालो, बच्चों को अंडा पराठा बना के दे दो या कुछ इसके अंदर जैम शैम लगा के दे दो। तो गाइस वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे फ्रिज के अंदर। यकीन करो आजकल फ्रिज जो है ना बिल्कुल खाली हो चुका है। जो कबाब शबाब मैंने बना कर रखे थे वो बिल्कुल एंड हो गए। ये बिल्कुल अभी नया ताज़ा पराठा हमारे जो है ना स्टोर में आया है, मतलब कि हमारे स्टोरेज के अंदर सिर्फ पराठा आया है अभी। और जो हमने शामी कबाब बनाए हुए थे, जो हमने मोमोज बनाए हुए थे, वो टाटा बाय बाय हो गए। सौदे सामान के अंदर मैंने मुस्तफ़ा के लिए कोई चीज़ मंगाई है, यानी कि दूध का डब्बा मंगाया है। इसने जो है ना चॉकलेट, हॉट चॉकलेट पीनी थी, जो मैं इसकी लेकर आई थी स्टोर से। कॉफ़ी और चॉकलेट का बड़ा दीवाना हुआ है, तो चलो उसको जरा सरप्राइज देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भैया? क्या आपने ये लो, ये भी सलाम करें। म्याऊं। तो क्या हाल चाल है भैया, आप ठीक ठाक हैं? आप लोगों को एक सरप्राइज दें, जरा अखियां तो बंद करो। अखियां बंद करने का करने का नहीं कहा, आंखें बंद करो। ठन टन क्या हो गया? थैंक यू सो मच। आपकी ये जप्पी जो है ना एनर्जेटिक वाली जप्पी है। बाकी क्या बनाने लगे हो? कॉफी क्या हॉट चॉकलेट? अल्लाह कॉफी बनाएगा, यकीन करो। कहाँ से इसको कॉफी पे हॉट चॉकलेट का पाउडर डालना? नहीं यार, वो उसका अलग से इतना मजा टेस्ट है। तो गाइस अभी जो है ना हम जरा बाहर का सिस्टम देखते हैं। आपकी बहन जो है ना जब से बारिशें हो रही हैं घर में बंद होके बैठी हुई है। माशाल्लाह हमारे पौधे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, हरे भरे लग रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी पड़ता रहे यहाँ पे। और सामने ये देखो जो डीकंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये अपने अरूज पे है, ठीक है। मेरा ख्याल अभी जो है ना वो गए हुए हैं बंदे। और बाकी आसमान देखो बिल्कुल साफ सुथरा माशाल्लाह से ऐसे क्लियर हो गया, क्योंकि आज जो है ना वो बिल्कुल सिस्टम जो है ना कराची में से आउट हो गया, ऐसे खबरनामे में बता रहे हैं। मगर 27 अगस्त से कह रहे हैं कि दोबारा से एक पावरफुल सिस्टम आने वाली। मर्जी अल्लाह पाक की शान है, जितनी बारिश करे। बस यही बोलेंगे कि
जो है ना हमारे तमाम बहन भाई जो केपी के में है, जहाँ पे सैलाब वगैरह आया हुआ है, अल्लाह ताला उन सबको अपने ज़मान में रखे और उनके ऊपर रहम करे और हमारे ऊपर भी रहम करे। ठीक है जी, आप जाओ कॉफ़ी बनाओ और आप लोग जाओ जरा चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। Meanwhile, यहाँ पे मैं नई इन्वेंशन लेकर आई हूँ। ये क्या चीज़ है आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये है भाई जेली। जेली किस चीज़ की है? आम जेली नहीं है, विटामिन मल्टी विटामिन की जेली है और ये बच्चों को बड़ी पसंद आई है। इधर आना जरा, मैं दिखाती हूँ। मुस्तफ़ा जो है ना चीज़ें नहीं खाता। इधर आओ जरा, मुंह नज़दीक लेकर आओ। तो इसके ना मुंह के ऊपर इस तरह के दाग नहीं है, देखें। ये आयरन की कमी की वजह से वो कहते हैं तिल, क्या होता है तिल तिल टाइप जो है ना इसको पड़ने लग गए हैं। पता नहीं क्या है, स्किन डिजीज़ है क्या है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है ये बिल्कुल नहीं खाता इस तरह की चीज़ें। फ्रूट्स हो गए, मिनरल्स हो गई, इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाता ये सिर्फ क्या खाता है, बर्गर हो गए, जिंगर हो गए, नूडल्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो मैं इसके लिए लेकर सालन भी खाता हूँ, रोटी सालन भी खाते हो। तो गाइस मैं इसके लिए जेली लेकर आई हूँ। यकीन करो ये ज़रा फील नहीं होता कि दवाई वाली जेली है। ठीक है, ये जेली है कोई, और ये लोग शौक से खाते हैं। बस ज़्यादा नहीं खाना, मोशन लग जाएंगे। 3 लेना बस। आप भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ओए जोन से मिल रही है, खा ले यार। मैं ले जरा। ये लड़कियां अजीब चीज होती हैं, मतलब बकरे इनको पिंक चाहिए होते हैं और जेली इनको लाल चाहिए। हद है यार। देखो बेटा मेरा कितना अच्छा है, उसने जो है ना चेंज कर लिया। ये देखो जरा, ये कलर इन्होंने अपने मैचिंग के लिए। हद हो गई है यार। दवाई भी तुम लोगों ने चक्रों में खानी है। तो गाइस ये जो है ना ये मैंने लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पता नहीं क्या इसका असर आता है, देखेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मेरी एक बहन ने पूछा है कि भाई बिलाल साहब के बाल कैसे आ रहे हैं। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों हर ब्लॉग में आप लोगों को बताते हैं कि वो माइनॉक्सिडिल नाम की जो है ना स्प्रे यूज कर रहे हैं अपने बालों के अंदर, जिसकी वजह से उनके बाल जो है ना दोबारा से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को मैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसको ठिकाने लगाती हूँ, इससे पहले कि ये जाया हो जाए। कहाँ है इसका ढक्कन? हो पगलो, घुमा दिया ना ढक्कन। ओ भैया हम ढूंढ रहे हैं ढक्कन, और ढक्कन इसके पास है। दे दो दे दो दे दो, और दे दो भाई। ओ छोटी मखलूक, दे दो ना, दे दो ना, मुझे दे दो ना, दे दो ना। थैंक यू सो मच। क्या कॉफी ढूंढ लो भाई, कॉफी हम दूध मंगा दिए, कॉफी हम ना ढूंढेंगे। ढक्कन ढूंढा था तुमने? तो गाइस ये ढक्कन लगा के ना हम रख देते हैं। अक्सर जो है ना बच्चे मेरे कहते हैं ज्यादा ही खा लो, तो ज्यादा खाने से ना साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि मोशन वगैरह लगते हैं, आयरन वगैरह होता है इसके अंदर। तो फिर जो है ना वो अच्छा नहीं होता बच्चों को इतना ज्यादा खाना। बात तो सही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो जो है ना हेयर स्प्रे जो बिलाल साहब अपने बालों में लगाते हैं यहाँ। यकीन करो फुल ऑन गंजे थे। ये लेडीज भी लगा सकती हैं और जेंट्स भी लगा सकते हैं। वो लेडीज लगा सकती हैं जिनके जो है ना बाल बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा, सुनने में आया कि रोजमेरी ऑयल नहीं होता, रोजमेरी आप लोगों को पता होगा, छोटा छोटा, उस ऑयल के इस्तेमाल से भी ना बाल आते हैं, मगर वो काफी ज्यादा लेट आते हैं। उसकी मुनासबत में ये अच्छा डर्माटोलॉजिकली जो है ना डॉक्टर ने भी हमें लिख के दिया था। हम लोग अपनी तरफ से नहीं लगा रहे, डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर से पूछ के उनको ट्रीटमेंट वगैरह बताया है बिलाल साहब को, तो ये वहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले आपके बाल बिल्कुल नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जिंदा मिसाल बिलाल साहब की देख ली है, उनके यहाँ पे ना आने लग गए हैं बाल माशाल्लाह। तो काफी कंगी शंगी करके फैशन मारते हैं। ओए होए 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 होए, ये क्या है? ये ऊपर क्या डाला है? ये तो ऐसे लग रहा है तारकोल डाल के ले आई। क्या है ये? गजब बेइज्जती है। ये क्या है? ये खून है, खून। खूनी दरिंदा हो गया। पहले मेरे को चिखा, बड़ों को ऑफर करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक ज्यादा करके डाल दिया, मैंने कम कम हल्का हल्का छिड़का। यार है तो मजे का, मगर तुमने कॉफी के ऊपर हॉट चॉकलेट डाली है, पता नहीं क्या बना के लाया। डबल ऑलराउंडर मास्टर शेफ है कि तेरी रेसिपी किसी को समझ नहीं आती। ऐसी बात है, एंजॉय कर ले भाई तू कल ही। बाहर का क्या सीन है? को बारिश वारिश का प्रोग्राम है? कोई नहीं। बहुत बादल छाए हुए, जरा चेक करते हैं हम कहाँ छाए हुए। मजदूर अपने काम पे आए हुए, देखो गाइस। अभी जो है ना हमारे पास 5 बजने वाले हैं और बच्चों को मैं रवाना करने लगी हूँ ट्यूशन। ओए ऐसे की हो गया? दे दो उसको, वो बाल ब्रश कर रहा है। आज अगर मेरे बेटे ने सोच ही लिया, दे दो छोटी बहना, दे दो दे दो। ये क्या बात हुई? हाँ वो क्या कर दिया अभी आपने? गलत कर दिया, खराब कर दिया। क्या हो गया मामी? तो गाइस यहाँ पे मुस्तफा साहब आज आपको क्या सूझी बाल ब्रश करने की? बाल थे तो पापा बाल ब्रश करते नहीं थे, इसलिए गंजे हो गया। मेरे बाल तो मैं तो कर लूंगा। बाबा तुम्हारी सोच है, अपने बालों को जेल शेल लगाते थे, बड़ा कुछ करते थे, इसीलिए तो बाल टाइम से हो गए। अच्छा मुस्तफा और अभी बात सुनो, आप लोगों ने ध्यान से जाना है, किसी खंबे वंबे के साथ जफियां नहीं पानी, समझ आ रही है? हम खंबे से थोड़ा दूर खड़ा होता है, दूर होता हूँ, फिर कहती है और दूर और दूर। ठीक है। तो गाइज वेलकम बैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े बच्चे जो है ना वो ट्यूशन पढ़ने गए हैं और छोटा बच्चा जो है ना मेरा आराम सुकून के साथ सो रहा है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो माओ के लिए ज़रूरी है कि जो छोटे मोटे काम है ना वो कर लिए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज जो है ना मेरी मेड, उसने भी छुट्टी की है, वो नहीं आई है। एक और बात, सीन खराब हुआ है क्योंकि हमारे एरिया में पानी की काफ़ी किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से एक मेड नहीं आई और पानी सुबह से था नहीं। और मेरे किचन की हालत देखो। तो अभी जब तक नन्हे मियाँ सो रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि किचन जल्दी जल्दी समेट लूँ
क्योंकि सुबह भी पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा किल्लत हुई हुई है बॉस पानी की। अगर आप लोग शाह फैसल 4 नंबर के आस पास में रहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के एरिया में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोगों की लाइन में गली में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो है ना मैं जल्दी जल्दी बर्तन निबेड़ लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है खाना। और कमरे के अंदर मैंने ये लैंप लगाया हुआ है क्योंकि मेरी नन्ही मखलूक सोई हुई है। अच्छा, आप लोगों को पता है मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसके अंदर रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो वाइट वाले बल्ब है ना, ये भी हमारे लिए इतने ही ज़्यादा जो है ना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं जितना कि मोबाइल की रोशनी। यानी कि जिस तरह हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो हमें नींद नहीं आती, उसी तरह अगर ये वाले बल्ब, ये बड़े बल्ब अगर आपके कमरे में लगे हुए हों तो आप लोगों को बेडरूम में खासकर, तो आप लोगों को नींद नहीं आती, आपका दिमाग ऐसे कह रहा होता है कि मतलब सुबह हो रही है, जागना है मुझे, काम निबेड़ने हैं, ठीक है, काम करने हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जब सोने का टाइम हो तो अपने कमरे को डिम लाइट लगा दिया करो, कोई लैंप वगैरह। मेरे घर में तो ना ये शूट की वजह से जाहिर सी बात है ब्लॉग शूट करना होता है तो इस तरह के बड़े बल्ब, ये देखो दोनों बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं, मगर जब सोना होता है तो इसलिए हम लोग फिर लैंप वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, अभी को मेरा ख्याल है 8 बजने वाले हैं, ठीक है, और खाना भी पकाना है। यकीन करो लेडीज सबसे ज़्यादा चुल मुझे इस बात में मचती है आज क्या पकाया जाए, और मेरे मियाँ साहब जो है ना इस बात में बिल्कुल मेरा साथ नहीं देते, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, इससे पहले ये मखलूक उठ जाए बातों बातों में। तो गाइस आपको क्या लगा था कि मैं बर्तन धो रही होंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मखलूक को पता चल गया था कि अम्मा हजूर काम करने लगी हैं, तो ये उठ के बैठ गई हैं और अभी इनका ये मूड है कि अम्मा कहीं भी ना जाए और मुझे उठा के बैठी रहे। तो सो जा मेरा काका, सोना इन्होंने है नहीं मगर फिर भी मैं लोरी दे रही हूँ, क्या खबर के नींद आ ही जाए। क्या कहते हो आप लोग? ला ला लोरी ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, कोई नहीं सोना हमने, देख सकते हैं आप लोग, नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना। तो ये होती है माओ के हालात कि जब माएँ बोले कि भैया हमने जो है ना वो काम करना है कुछ, मगर बच्चे जाग जाते हैं और कहते हैं नहीं अम्मा तुम सोच कैसे सकती हो कि तुमने काम करना है। बात तो सही है। आ गए हो लड़ाका तैयारे, कहाँ हो तैयारे? हाय हाय, पढ़ आए हो ट्यूशन से, ऐसी आंखें क्यों निकाली हुई हैं? हैं? कुछ बताएंगे ना, आज स्पीडें भी कम है, क्या बात है भाई? कहीं ये वो बात तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, यानी कि मैंने टीचर को जो कहा उसके बावजूद आपकी आंखें ऐसे ढेले बाहर आए हुए हैं, बड़े चाल में सुस्ती है। क्या हुआ है भैया? भैया क्या हो गया, क्यों मुंह बने हुए, क्या हुआ है? 1 बजे आना, 1 बजे तो मेरी नींद भी नहीं खुलती। 1 बजे आपकी नींद नहीं खुलती तो कल हफ्ता दोबारा 2 दिन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना। तुम लोगों के तो ऐसे मुंह बने हुए। तो आज जो है ना हमने जरा इनकी टीचर से बात की थी, हमने कहा कि कुछ होमवर्क दें, कुछ इनको करवाएं काम ज्यादा। होमवर्क नहीं मिला, मुस्तफा को मिल गया। टीचर ने होमवर्क इतना दिया और कह रही है होमवर्क पूरा नहीं तो सुबह उठक बैठक करवाऊंगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भैया अभी बैठ के काम कर लेना, अभी तुम लोग बैठ के काम कर लेना, क्योंकि तुम लोगों के असेसमेंट सर के ऊपर है भैया। मेरे को कोई काम ही नहीं दिया है। इतनी खुशी। मम्मा ये देख ले कितना ज्यादा काम टीचर ने करवाया है। 1 2 ये इसको 2 दफा क्यों गिना है भैया? दो। ये 2 दफा गिना है, 1 2, एक पेज को 1 ही दफा गिनो। काम बोल। अच्छा सवाल ये और ये 2 सवाल, मगर राइटिंग को क्या हुआ? ऐसे लग रहा है राइटिंग को बिजली का झटका पड़ा ही। एक तो इंक पेन इतना लोकल आने लगे हैं, तो लिखते हैं ये पेज फाड़ देते हैं मतलब। ओह माय गॉड, कॉपियां भी लोकल और जो है ना इंक पेन भी लोकल, बच्चे ब्रांडेड आए हुए हैं। आगे क्या किया बताओ? 1 2 3 4 ओए 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 5 6 ओए ओए ओए। ये देखो और 8 ये 8 क्यों कर रहा है? ये 1 2 फिर स्टार्ट होगा ना, वो तो उर्दू का था, ये इंग्लिश का है। 1 2 3 4 5 5। तो मेरी बात सुनो मेरा बच्चा, मेरे जिगर के टुकड़े, जितना काम करे असेसमेंट तेरा इतना ही अच्छा जाएगा। मुंह मत बना मेरे जानू। टीचर अगर मेरी वीडियो देख रही है तो सिलेबस भेज डालो। ये रह गया था, ये मैंने कह दिए। मेरे बच्चे आजकल मुझे अपना दुश्मन समझ रहे होंगे। ना मेरा बच्चा, ना माँ तेरी दुश्मन नहीं है। माँ बाप बच्चा दुश्मन नहीं होते। माँ बाप चाहते हैं कि आप लोग जो है ना अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा लिखो। अगर टॉप नहीं भी करते हो तो इतने काबिल हो जाओ कि आप लोगों को लिखना पढ़ना आए और आप लोग अच्छा बुरा समझ सको, ठीक है। आप लोगों को ये कोई नहीं कहता हमारे ज़माने की तरह कि भाई टॉप करो, बहुत अच्छे लेवल के नंबर आने चाहिए। तुम क्या कर रही हो यार? ये क्या कर रही है? ये क्या है? बर्फ निकाल निकाल के कर रही हो? इधर साइड पे हो जाओ, नशेड़े हैं हमारे घर में। मैं खा नहीं रही। तो क्या कर रही हो? ये किधर नशेड़ा चिपका हुआ है और ये देखो आने की तुम लोगों की देर है। गद्दियां यहाँ पे फेंक दी हैं, कुर्सी यहाँ पे फेंकी हुई है। क्या चाह रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या चाह रहे हो? कौन आया? बड़े लोग आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका?
इधर तो देखो, नहीं, हमें तो कोई लिफट ही नहीं इधर है। तो देखो, इधर तो देखो, अपनी औलाद के साथ जब शक्तियां पा रहे। मर्द लोग चेंज हो जाते हैं जब इनकी शादी होती है, तो बच्चे होते हैं छोटी मोटी, ठीक है, बच्चों के बाद ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फिर ये होते हैं देखो। तो गाइस ये तो फिर औलादे हमारी जाने है ना, और हम कौन है, निकले हैं, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा। देख लो ये हमारे साथ, हम भी तो किसी के लाते हैं। नहीं बस जा रहे हैं तो बात तो सुन ले अबे मेरी जान, बात सुन। ये ओवर एक्टिंग की औलाद। तुम जानू के भी जानने हो। अच्छा, हाँ हेलमेट दे दो सन, जरा अपने बालों के दर्शन करवाओ, हैं उजड़ा चमन लग रहे हो। तो गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ साहब जो है ना खैर सलामती वापस आ चुके हैं, शुक्र है मेरे रब का। देखा, अपने बच्चों के लिए लाए ना, मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मेरे लिए धनिया ले आए, ये धनिया लाए हो। मेरी जान बात सुने, मैंने पूरी 4 आइसक्रीमें लेके आया हूँ, 3 बच्चे मेरे दे दो, और- इससे पहले नन्हे मियाँ सेट हो जाए मेरी आइसक्रीम पे। मेरी जान 3 मेरे बच्चे और 1 मेरी बच्ची, समझ रहे हो ना। वो वाली बच्ची है, हाँ 2 मेरी- बजे के बाद वाली। मेरी जो बेगम साहबा माशाल्लाह से ठीक है। ओए ओए, माशाल्लाह, कितना खुशी है, हमको भी खोल दो। हाय हाय हाय। तो गाइस मेरी तरफ से वेलकम बैक, और सुनाओ। सलाम तो कर लो, तुम थे ही कहाँ पूरे ब्लॉग में। हाँ गाइस मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओए ओ, होले क्या हो गया, जंगल के छुटे हुए भेड़िए। बड़ी एक खास चीज लेके आए अपनी जान के लिए, ऐसी चीज लेके आए हो ना, ये तो खास चीज सरप्राइज। मैं कह रहा हूँ तू खुश हो जाएगी इंशाल्लाह, सर्दी की तेरी हाथ एक चीज लेके आए। तो गाइस एक बार बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, अमेरिकन चीज अपनी जान के लिए, लंदन चक्की मार। लंदन की अपनी जान के लिए बहुत स्पेशल चीज सर्दी के लिए लेके आऊँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सब्सक्राइब और लाइक करो जल्दी से, फिर दिखाऊंगा। खाने के बाद ये बाहु बिल्ला देखो, ओए अल्लाह बाहु बिल्ला देखो। भाई साहब जो है ना इनके हाथ धुलवाने के लिए जा रहे हैं, मैं जो ना जरा पानी लेके अपने सरताज के पास जा रही हूँ। सरताज है, लो पानी ले लो। तो मैं आपके लिए ना सर्दी का बड़ा लंदन का सर्दियाँ तो आई नहीं है, कोई लान काटन ते दिलाओ ना, पहले सर्दियों की जोड़ जान ऐसी चीज है, पागल हो जाएगी तो ठीक है, ऐसी चीज है। पागल होगी तो फायदा की, पायदा कौन कपड़े हैं। तो बिला साहब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पानी पिए, और अबिया बाजी तू छोटी काकी है, मुंह पाके बैठी है। यार शापर से खुलेगा नहीं। सकून नहीं मिल रहा इस बंदे को, क्या लाए हो, दिखाओ। मेरी जान ऐसी चीज ओह है। माय गॉड, दिखाएं मुझे पहले। चीज आपको दिखाऊं, ये देख। टन टन। इधर दिखा जरा गाइस, ये चेक करो जरा। अबे क्या हो गया, पीछे जा, पीछे जा थोड़ी देर, प्यारी लगी। पीछे तो जा गाइस। ये देख लो आपकी बहन, देखो माशाल्लाह कैसी लगी है इसमें। नाइस। आपके भाई ने ना साबुन से रगड़ रगड़ के मुंह धो लिया और बिल्कुल हम फ्रेश हो चुके हैं। अच्छा आज ना मेरी बेगम साहबा ने एक आपसे बात की होगी, बात की है माइनोक्सीडिल के बारे में, जो स्प्रे मैं अपने बालों के ऊपर करता हूँ। मैं यही बात बोलूंगा, अगर मेरे भाई किसी के बाल टूट रहे हैं तो बेफिक्र हो जाए। अगर मेरी बहन आपके मियाँ के या भाई वगैरह के टूट रहे हैं तो बेफिक्र हो जाए। आपने करना क्या, उन्हें बोले भाई इतने चुन्ने चुन्ने बाल करवाएं और 3 माह ऐसे, बस 3 माह के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। जैसे कि हमको पता, मैं बहुत परेशान था, बड़े ज्यादा मेरे बाल गिर रहे थे, लेकिन अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, जबरदस्त हूँ, आपके सामने रिजल्ट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का आपको बात बता दे, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे। अपना ये है कि एक चीज से मेरे को फायदा मिल रहा है, एक परेशानी से मैं गुजरा हूँ, अभी वो परेशानी मेरी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी है, हल हो चुकी है इस चीज के साथ। इस वजह मैं चाहता हूँ मेरे भी कोई बहन भाई अगर परेशान है ना, तो माइनोक्सीडिल इस्तेमाल करे। 6 आपने पंप रात को, 6 पंप सुबह, और इंशाल्लाह 3 माह के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और आपने अच्छी नींद लेनी है, अच्छी चीजें खानी है, और डेली छुट्टी नहीं करनी, डेली लगाना है। तो आपने 3 माह के बाद खुद बताना है मेरे को, कमेंट्स करके रात में बताना है कि बिलाल भाई रिजल्ट मिला है या नहीं मिला। मेरे को शुक्र है अच्छा मिला है। तो बाकी जल्द से ट्राई करो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस आपकी मोहब्बत के लिए हमें एक चीज से फायदा मिल रहा है। मेरा दिल है मेरी बहनें और भाई वगैरह भी चीजें फायदा उठाए और मजे उठाए। और ये देखो हो तूने तो आज मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है, यकीन कर। क्यों बाहर चूल्हा लगा के? नहीं गाइस, ये देखिए जरा, ये ऐसे बैठी हुई है ना, ये ऐसे रोटियां बैठ के पका रही है। ऐसे मुझे बड़ा याद है, मेरी जो अम्मा है ना, ठीक है, हम लोग ना नीचे जमीन के ऊपर वो चूल्हा रखा हुआ था, और रखा होता था उसने, ठीक है, रोटियां पकाती थी। जमीन पे कैसे बैठते बताता हूँ, ये देखे ऐसे चौकड़ी मार के, ऐसे चौकड़ी मारते थे, ऐसे इतना खौफनाक स्टाइल में तुम बैठते थे कि अम्मा उठा के छितर मारती थी। नहीं वो नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं मेरी जान ऐसी बात नहीं। आप इधर मेरे रोटी रख के थे, मैं इधर ही बैठ के खाऊंगा। मैं बचपन के ताजा करूँ, यकीन करे, आखिर इच्छा जो 90s वाले बच्चे हैं, ऐसे कौन अपनी अम्मा के पास बैठ के रोटी ऐसे जमीन पर बैठ के खाता था। कमेंट में लाती बताइएगा, बड़ी चीज चंगेर होती थी। चंगेरे आजकल कहाँ गई यार, हमारे जमाने में इतनी बड़ी चंगेर होती थी, यकीन कर है। कभी तूने चंगेर देख, चंगेरे नहीं है मेरे पास, चंगेर देखी कभी? डिजिटल प्रोसेस। हाँ
यार वो है छाबा जिसे कहते हैं। नहीं छापा नहीं, छापा तो छोटा सा चंगेर। मेरी कौन सी बहन पंजाब से वीडियो देख रही है तो बताइएगा, चंगेर आपके घर में अभी मौजूद है जो बड़े साइज की होती थी, या भूल चुके आप चंगेरों को? भूलना नहीं, मैं बचपन मेरा चंगेरों के ऊपर रोटियां मैं 4-4, 3-3, 2-2 रोटियां खा जाता था जब मैं 10, 12, 13 साल का होता था। यकीन करें मेरी अच्छा, ये लो बिस्मिल्लाह करो। हाय 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 हाय, तो यकीन करो मेरी जाने मानने ना, ठीक है मेरे बचपन कितनी ताजा कर दी है। देखिए ऐसे ऐसे रखी, ऐसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रात पास ठीक है रोटी साड़ी बन रही है सारी और बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। चलो गाइस आप सब्सक्राइब और लाइक करो, मेरी आज बचपन की ख्वाहिश मेरी जाने मानने पूरी कर दी है। थैंक यू सो मच मेरी जान। क्या हुआ यार तू मैंने डराना है, मैं चीका पे मारना, मैं बचपन की कुट याद आ गई है। ओए बचपन की कोट भी बड़ी मजे की होती है। कौन कौन सी मेरी बहन ने, कौन कौन से मेरे भाई ने बचपन में ठीक है अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया तो कमेंट्स में आप भी बताइएगा। मैंने तो बहुत करवाया, लेकिन अपने अब्बा से और बड़े भाई से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाता था। अम्मा ने कभी नहीं किया। लेकिन वो भी जो यादें ना, जो सॉफ्टवेयर हमारा अपग्रेड होता था, वो यादें बड़ी टैट है। यकीन करे उस टाइम पे हमारी अपनी गलती होती है। तो और क्या करता था, बचाओ नहीं आते, मैं बचाओ नहीं आते, शूटर हो जाता, मार खा के ना शूटर हो जाता घर के बाद। आज इतना एक्साइटेड और एनर्जेटिक क्यों हुए हो भाई? अबे ऐसे तूने ये नीचे रोटी ऐसे रखी है ना, ये वाली ऐसे पका रही है, देखिए ऐसे पका रही है। मेरे को ये बचपन के दिन ताजा हो गया, सही है। और कोई चक्कर नहीं, बाकी हाय। तो गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ, यकीन करें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बचपन के स्टाइल के अंदर हमने जमीन पे बैठ के रोटी खाई है। पहले हमारी अम्मा खिलाती थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे बच्चों की अम्मा जो हमारी बेगम साहब है, उसने आज हमारी ख्वाहिश बचपन की पूरी कर दी है। मेरी जान थैंक यू सो मच। यू वेलकम, यू वेलकम। तो गाइस अभी ये खाना खा रही है, देख रहे माशाल्लाह। ये क्या मेरी जान, ये तो आपने हमें दिए ही नहीं है। ये मैंने अपने लिए रखा था क्योंकि आप लोग कह रहे थे आलू अंडे, तो मैंने वो आलू अंडे आज शोरबे के स्टाइल में दूसरे स्टाइल में बनाए, और मुझे जो ना अचार के मिर्च वाला अचार के साथ खाना था। तो अपने माशाल्लाह अपने काका मन्ना को भी खिला रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक न्यू व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, लव यू हो गया, ठीक है मेरी जान।